नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ में सेक्शन 363 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और पॉक्सो एक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी माइनर गर्ल का किडनैप होता है तो पुलिस सेक्शन 363 के साथ पॉक्सो एक्ट की भी कुछ धाराएं ऐड कर देती है, बगैर इस बात की तफ्तीश किए हुए, बगैर इस बात की जांच पड़ताल किए हुए कि यहाँ मुलजिम द्वारा पीड़ित के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट, कोई यौन हमला किया गया है या नहीं। ये बात जब विक्टिम का 161 का स्टेटमेंट होता है तब भी उनके सामने आती है पुलिस के। जब 164 का स्टेटमेंट होता है मजिस्ट्रेट के सामने तब मजिस्ट्रेट साहब को भी इस बात की जानकारी हो जाती है कि विक्टिम के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और पुलिस को तो पहले से जानकारी रहती है, ये दूसरी बार उसे पुलिस को फिर से जानकारी हो जाती है कि विक्टिम के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं। लेकिन फिर भी न पुलिस इस बात की तफ्तीश करती है कि 363 आईपीसी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में पॉक्सो एक्ट बनेगा या नहीं, लेकिन वो उस पॉक्सो एक्ट की सेक्शंस उसमें ऐड ज़रूर कर देते हैं। ऐसा एक मामला केस मेरे सामने भी आया है जिसमें पुलिस द्वारा माइनर गर्ल का किडनैप सेक्शन 363 में दिखाया गया, उसके साथ उन्होंने पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराएं भी ऐड कर दी। पुलिस द्वारा ये गलती की गई, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा भी इस गलती पे ध्यान नहीं दिया गया। इवन जो वकील साहब इस केस को मुझसे पहले कर रहे थे उन्होंने भी इस गलती पे ध्यान नहीं दिया। वो भी मुलजिम की बेल, मुलजिम अरेस्ट होने के बाद जब जेल चला गया, सेक्शन 363 और पॉक्सो एक्ट की उन सेक्शंस में फाइल किए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी लगा दी, सेशन कोर्ट में भी लगा दी, हाई कोर्ट में भी लगा दी। जब वो तीनों जगह से रिजेक्ट होकर बेल आ गई और कहीं भी इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जो विक्टिम है उसका 161 का स्टेटमेंट देख लिया जाए, जो विक्टिम है उसका 164 का स्टेटमेंट देख लिया जाए, लेकिन वो पॉक्सो एक्ट चलता गया साथ साथ हाई कोर्ट तक। उसके बाद जब वो केस हमारे पास आया तो हमने उसमें जो पीड़िता का 161 का स्टेटमेंट है और जो 164 का स्टेटमेंट है, वो जो जांच अधिकारी हैं, पिछले तो चले गए थे, जो नए आए उन्हें दिखाया कि इसमें पॉक्सो एक्ट तो बनता ही नहीं, क्योंकि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना है कि मैं इस लड़के के साथ गई या ये लड़का मुझे अपने साथ ले गया, हम कई जगहों पे एक साथ घूमे फिरे पब्लिक प्लेसेस पे, और एक जगह पे आके पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मैं अपनी मर्जी से इसके साथ इन जगहों पे घूमी थी, हमारे बीच में कभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना, ना ही इस व्यक्ति द्वारा मुझे कभी फिजिकली टच किया गया या मेरे साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, कोई यौन हमला किया गया। तो जब उसकी स्टेटमेंट में साफ साफ ये बात आ रही है कि उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है, तो पॉक्सो एक्ट तो बनता ही नहीं। लेकिन वो पुलिस द्वारा भी लगा दिया गया, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा भी स्टेटमेंट हो गई 164 की, सेशन कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी। कहीं पर भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि पॉक्सो एक्ट पुलिस की गलती द्वारा लगा दिया गया था, जो कि सेक्शन 363 के साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पीड़िता का जो बयान है उससे साफ स्पष्ट होता है कि पीड़िता माइनर ज़रूर है, लेकिन उसके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित हुई जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट लगाया जाए। जब ये बात पुलिस
के जांच अधिकारी को समझाई गई, कोर्ट में भी बताई गई, पुनः जब दोबारा बेल लगाई गई तो कोर्ट द्वारा चार्जशीट आने का इंतज़ार करने के लिए कहा गया। जब चार्जशीट आई तो पुलिस को जो बात समझाई गई थी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, उस बिना पे पुलिस द्वारा जो चार्जशीट लगाई गई उसमें से पॉक्सो एक्ट फिर हटाया गया। तो यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर कहीं पे किसी माइनर का किडनैप होता है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसका ये मतलब नहीं है कि उस केस में पॉक्सो एक्ट कंपलसरी लगेगा। पॉक्सो एक्ट डिपेंड करता है केस की परिस्थितियों पर, सर्कमस्टांसेस पर, पीड़िता के बयान पर। तो जो गलती इस केस में पुलिस द्वारा, जांच अधिकारी द्वारा या जो मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेटमेंट लिया गया या जो वकील साहब द्वारा पिछली कार्रवाई की गई उसमें ध्यान नहीं दिया गया पीड़िता के बयान या अन्य जो साक्ष्य दस्तावेज फाइल पर मौजूद थे, जिसकी वजह से लगभग मुलजिम 100 से 125 दिन कस्टडी में बिता के आया है। तो कृपया कर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर किसी माइनर का किडनैप हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस केस में पॉक्सो एक्ट लगेगा ही लगेगा। इट्स डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। धन्यवाद।